हेलो एवरीवन। तो भाई जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट की रिस्पॉन्स शीट आ गई है, सब बच्चों को पता ही है। बच्चों ने मार्क्स भी उससे कैलकुलेट कर लिए हैं और आज अपन जनवरी के बाद अप्रैल में 99 परसेंटाइल आप हर शिफ्ट में किन किन मार्क्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, उसका डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों इस बार यार टाइम इसलिए ज़्यादा पड़ा, डेटा एनालिसिस में टाइम लग गया। बच्चों का डेटा इतना रैंडम और इतना वेरिएबल आ रहा है ना, रेंज उसमें इतनी ज़्यादा है कि उससे पैटर्न निकालने में बहुत मुश्किल आई। और बच्चों के बहुत कमेंट आ रहे थे, सर 99 परसेंटाइल के लिए आप बनाइए वीडियो। तो यार ये रहा आपके लिए वीडियो। ये एक एस्टिमेशन है बच्चों, जो इसरल ने अपने डेटा के बेसिस पर, जो बच्चों ने रैंक वर्सेस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में भरा है, जो अपना फ्री टूल है, हर शिफ्ट में वो टूल आपको ये बताएगा कि आप कहाँ से कहाँ तक एस्टिमेट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर मार्क्स। वो अपडेट भी कर दिया है बच्चों। पहले रिएक्शन और पेपर के बेसिस पे था, अब उसका अपडेशन हो चुका है मार्क्स के बेसिस पे जो बच्चे उसमें डाल रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट है बच्चों, उसमें जितने तुम्हारे मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो ही डालना है यार। वो उस टूल को मतलब उसमें उसका फैक्टर रहता है एक, है ना, ये चेक करने के लिए मत डालना कि यार उत्ते पे कितना आएगा, उत्ते पे कितना आएगा, मतलब समझ रहे हो। तो अपने जो मार्क्स हैं वो ही डालने हैं उसमें, तो आपको वो एक एस्टिमेशन देगा। अब देखो बात करें इस बार जनवरी के मुकाबले, भाई ये वाली जो शिफ्ट है ये ऑर्डर ऑफ टफनेस से मैं बताने वाला हूँ। अभी प्रतीक सर ने थोड़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हम लोगों ने बच्चों ये इजी टू मॉडरेट मार्क करी थी, क्योंकि अच्छे नंबर दिखे थे इसमें शुरुआत में, है ना, लेकिन अब धीरे धीरे कम नंबर भी आ रहे हैं। तो डेटा जैसे जैसे इकट्ठा होता जा रहा है, तो यार इसको मॉडरेट साइड में अपन ने शिफ्ट कर दिया है। और उसमें भी कितनी 99 आएगी ना हर शिफ्ट में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्री टूल है, उसमें जरूर से चेक करें ताकि आप आगे अपना डिसीजन ले पाएं और जल्दी डिसीजन ले पाएं कि कॉलेज सेलेक्ट करना है, अभी दूसरे कॉलेजेस के एग्जाम देने हैं, जेडवांस की तैयारी करनी है, वॉरियर में जाना है, मतलब ड्रॉपर में जाना है। एक इन्फॉर्मेशन में दे देता हूं, अपना जो ड्रॉपर कोर्स है जिसको अपन वॉरियर कहते हैं, वो 15 तारीख और 24 तारीख से चालू हो रहा है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। कोटा गुरुकुल में लिमिटेड बैचेस होते हैं देखो ऑफलाइन में, है ना, तो सीट्स आप बुक करा सकते हैं। दूसरी बात यह है बच्चों, आप जो 12th क्लास के बच्चे हैं, अगर नंबर कम आए हों, मैं समझता हूँ यार बिल्कुल दुख तो होता ही है कि सर नंबर कम आया, अब इसके बाद जेईई मेन का और अटेम्प्ट 12th क्लास में तो बचा ही नहीं है, मैं क्या करूँ। देखो जब जेईई खुद एक मौका देता है तो वो चांस हमें लेना चाहिए, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर वो चांस भी बेकार जाएगा, ऑब्वियसली उस चांस में कुछ नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट 50% बच्चे ड्रॉपर और 12th क्लास से जाते हैं आईआईटीज में, तो इट्स वर्थ टेकिंग अ चांस। और जो बच्चों अपना जो वॉरियर कोर्स है, अभी प्रतीक सर पता है, जो वॉरियर में ऑलरेडी बच्चे आ चुके हैं ना, 15 दिन पहले जो फेज चालू हुआ था उसमें, उनका वो होमवर्क चेक कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे लेवल का कंटेंट पढ़ेंगे, आप देखोगे यहाँ पर अभी मार्क्स आप देखोगे ना, आप शॉक रह जाओगे यार क्या हुआ है इस बार, ये क्या हुआ है इस बार, मतलब। और ये तो एस्टिमेशन है, लगभग हर साल सही बैठता है ना। अभी देखने वाले अपन इसको, तो बच्चों रजिस्टर करवा लेना एज सुन एज पॉसिबल और डिसीजन फास्ट लेना। अब अगली जनवरी जो 12th से ड्रॉप ईयर में जा रहे हैं उनका इंतजार कर रही है, और इस बार हम वो कोई गलती नहीं करेंगे जो क्लास 12th में करी थी, चाहे वो कुछ भी हो। हमने मक्कारी काटी हो, टीचर अच्छे नहीं मिले हों, डिस्ट्रैक्ट हो गए हों, सवाल नहीं करे हों, टेस्ट नहीं दिए हों, वॉट एवर इज द रीजन, अब इस बार वो दोहराना नहीं है किसी भी हाल में। जम के तैयारी करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। देखो 2 अप्रैल शिफ्ट 1 जो है, जो सबसे टफ आई थी भाई, इस बार भी 22 जनवरी जैसी हालत हो गई है ना। पता है उसकी कितनी एस्टिमेट हो रही है, ये प्योर डेटा के हिसाब से 150 से 165, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली इस नंबर से। हो सकता है 5 नंबर और कम चल जाए, लेकिन इससे ज़्यादा शायद ही जाएगी, क्योंकि भाई बहुत कम नंबर मिल रहे हैं यार। मतलब कई ऐसे बच्चे जो पिछली बार 250 भी लाए थे ना, वो 200 पार भी नहीं करे इस बार उन्होंने। कई ऐसे बच्चे हैं, एक बच्चा 270 नंबर लेके आया था, 226 पे रह गया इस बार भाई। तो पेपर भी हो सकता है खराब गया हो, लेकिन जनरल ट्रेंड भाई दिखा दिया एनटीए ने कि मैं किस लेवल तक भी जा सकता हूं भैया, मतलब डिफरेंट लेवल पे पहुंच गई बात। 4 अप्रैल शिफ्ट 1, 3 अप्रैल शिफ्ट 1 जो है, जो दोनों को टफ रेट करा है, इसके कंपैरिजन में वो 160 से 170 नंबर पे जाने की संभावना है। मतलब देखो इसमें क्या है, इसमें 5 नंबर आप कम कर लेना, इससे ज़्यादा मुश्किल ही जाएगी। अब देखो यार मैं 99 का बता रहा हूँ, मैं सारा नहीं बता रहा, वो आपको टूल में मिल जाएगा बेटा। आप सर्च करोगे इसरल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, जो टूल आएगा फ्री टूल है एब्सोल्युटली। आप अपनी शिफ्ट का अपना मार्क्स डालना, वो रेंज दे देगा, है ना। ये दोनों टफ शिफ्ट है। अब आप मतलब ये इसको इसकी बात करेंगे,
एक चीज़ और बताता हूँ, जो अपना वॉरियर कोर्स है बेटा, उसमें पूरा बेसिक से सिलेबस होगा, ये ध्यान रखना। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होगी, मैक्सिमम केयर, बच्चे बोलते हैं सरल है तो केयर है, एक एक बच्चे पे ध्यान देते हैं तो हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आता है। 4 बार रिवीजन होगा, इनफैक्ट इस बार तो 5वीं बार चल रहा है। 12th के बच्चे थे, ड्रॉपर्स जो हैं उनका 4थी बार रिवीजन चल रहा है, अभी एडवांस का रिवीजन ऑलरेडी चालू हो गया है, आप लोगों का भी 4 बार रिवीजन होगा। बेस्ट मॉड्यूल्स मिलेंगे, मॉड्यूल्स भी नए बन गए हैं, इन क्वेश्चंस के लेवल को देखते हुए इसराइल के मॉड्यूल्स भी मॉडिफाई कर दिए गए हैं, और आपके पास में 200 से ज़्यादा टेस्ट होंगे जो आप दे सकते हो। सारी चीज़ें हैं, बस हमें डिसीजन लेना है, ठीक है। चलिए अब बात करें इस वाली शिफ्ट की, 4 अप्रैल शिफ्ट 2, ये थोड़ी मॉडरेट से टफ साइड में आई, और 7 अप्रैल शिफ्ट 1 ये भी मॉडरेट से टफ साइड में आई। तो 165 से 175, 165 से 175 आप इसमें मान सकते हैं, ये जाएगा अपना 99 के लिए, 99% की परसेंटाइल की बात हो रही है। फिर 8 अप्रैल शिफ्ट 2 जो लास्ट शिफ्ट थी उसकी बात करें तो यार वो 170 से 185 तक जा सकती है, ये थोड़ी रिलेटिवली ईजी आई, मतलब इसमें फिजिक्स आसान आई थी, है ना, कुछ इन दोनों में से किसी वो प्रतीक सर ने बताया भी था, ठीक है ना। फिर 7 अप्रैल शिफ्ट 2 ये भी उतरी जाएगी। 3 अप्रैल शिफ्ट 2 थोड़ा सा 185 से 190 इसलिए लिया है बेटा, लोअर रेंज उतनी रखी, इसमें रेंज ज़्यादा ली है क्योंकि इसमें बड़ा वेरिएशन है मार्क्स का। मतलब पता है, मैं आपको ये बताता हूँ, जो हमने टूल से देखा ना, अभी बच्चों ने जो मार्क्स भरे हैं उसका पूरा एनालिसिस किया, फिर जो इसराइलाइट से पूरा एक एक डेटा लिया कि भाई तुमने फिजिक्स में कितने सही किए, केमिस्ट्री में कितने सही किए, एनालिसिस करने के लिए मेंटर्स बैठ का उनके पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, फिर उनको उस तरह से गाइडेंस मिलेगी। तो यार एक चीज़ पता है इस बार क्या हुई, हाई साइड में बच्चे कम हैं, ध्यान से सुनना, देखो जो अभी तक जो डेटा है ना एनआईएम में बच्चों ने उसको सही भरा है, हाई मार्क्स की साइड में मतलब हाई रेंज के मार्क्स बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। अब कई बच्चों को ऐसा लगे, हो सकता है बात हो भी जाए कि यार यहाँ 150 जा सकती है क्या सर। देखो हुआ क्या है, 170 से ऊपर में आपको बच्चे कम मिल रहे हैं, लेकिन जो क्लटरिंग है ना, जो क्लटरिंग होती है ना, वो पता है जब मैक्सिमम बच्चा बैठा हुआ है वो इनके नीचे बैठा हुआ है, मतलब समझ रहे हो, ऐसे लीनियर वेरिएशन नहीं है कि बहुत कम मार्क्स वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि 170 तक इसलिए पहुंच जाएगी इसकी 99, जितना एस्टिमेशन है कि 120, 130, 140, 100 से 140 की रेंज में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। मतलब जिनके जनवरी में 60-70 नंबर भी आए थे ना, वो एक बहुत बड़ा चंक है। हमने मैच करा ना भैया, रिसरल के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल टूल में लगभग मतलब लाखों बच्चे जो भरते हैं ना, तो पूरी रेंज मिल जाती है। तो हमने पूरा मैच करा ना नेम बाय नेम, तो जो 60, 70, 80 नंबर पे जो बच्चे थे, जब जनवरी में ज़्यादा क्लटरिंग हुई थी और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा था, तो टफ हुआ है पेपर। तो क्या है, हर जना पीछे सरका है, लेकिन जो जिनकी प्रिपरेशन कम थी ना जनवरी में, आप समझना मैं क्या समझा रहा हूँ, वो थोड़े आगे भी सरके हैं। तो क्या हुआ है कि ऊपर मार्क्स वाले पीछे सरके हैं, और नीचे मार्क्स वाले जो कुछ बच्चे थे ना, कुछ मतलब डिसेंट इनफ चंक, वो आगे सरके हैं। तो मिडिल नंबर्स पे इस बार भीड़ ज़्यादा है, तो आपको मिडिल नंबर्स पे वेरिएशन ज़्यादा मिलेगा परसेंटाइल का। ये देखना, मिडिल नंबर्स पे एक एक क्वेश्चन पे ज़्यादा वेरिएशन जाएगा इस बार, कि बीच में वहाँ मतलब ये जो 90 से 140 नंबर के बीच का जो बैंड है ना, इन बाकी शिफ्ट में यहाँ पर क्लटरिंग ज़्यादा हुई है। और अगर अपन 2 अप्रैल शिफ्ट 2 की बात करें, भाई सोचो सुबह क्या वेरिएशन रखा है एनटीए ने। सुबह बच्चा 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में पेपर दे के आया, वो बोल रहा था रिएक्शन से जज ही नहीं हुआ, ये बच्चों ने रिएक्शन जो दिया मतलब वो बड़ा मतलब इससे जज ही नहीं हो पाया। सर अच्छा उनको भी कैसे देते, उनको बाकी शिफ्ट का पता ही नहीं था। और शाम वाले बच्चे को सबसे आसान शिफ्ट मिली रिलेटिवली, तो ये 185 से 200 जा सकती है। 200 हायर साइड में, इसको भी 5 पीछे खींच लेना। 180 से 195 के बीच में, बट कुछ निकल जाए इसलिए मैंने, क्योंकि यार सारा डेटा तो ऑब्वियसली 12 लाख बच्चों का डेटा नहीं आता है, इसलिए स्कोप ऑफ मार्जिन हमें रखना होता है, ठीक है। जो भी आपकी परसेंटाइल बने, 17 तारीख को रिजल्ट एक्सपेक्टेड है आना, आप उसे अच्छे मन से स्वीकार करें और अभी से बच्चों अपने आगे की तैयारी चालू कर दें। जो बच्चे एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, मिशन आईआईटी क्रैश कोर्स है, चल रहा है, भारत के टॉप टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एडवांस के सवाल उसमें ले रहे हैं, उसमें आ सकते हैं। उसमें ढेर सारी स्कॉलरशिप्स हैं। वॉरियर कोर्स उन बच्चों के लिए है जिनका 12th में अच्छा नहीं हुआ और अगले साल अपना बेस्ट देकर
बताना चाहते हैं दुनिया को कि हम फोड़ के दिखाएंगे, मचा के दिखाएंगे। मैंने यार अभी 3 महीने में इतना इंप्रूवमेंट देखा है जनवरी के बाद से, मतलब इफेक्टिवली 2.5 महीने में कई बच्चों ने जो रिजल्ट आएगा ना उनका आप देखोगे 50 परसेंटाइल इंप्रूव करी है। तो जब यार 2-2.5 महीने में इतना इंप्रूवमेंट हो सकता है तो 9 महीने जो बचे हैं अगले जनवरी तक और मई तक, तो जो एडवांस होने वाला है अगले साल, बहुत टाइम बचा है, फोड़ के दिखाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जिनको भी कोर्सेज की इंफॉर्मेशन चाहिए रजिस्टर कर लेना बच्चों। ऑल द बेस्ट।